Hello everyone, welcome back to my channel. So less than 60 days are remaining for WBJ 2026 और मैं ये देख पा रहा हूं कि अभी भी बहुत से क्रिएटर, बहुत से टीचर बच्चों को ये होप सेल करने में लगे हुए हैं कि 60 डेज में भी तुम जादवपुर के सीएस तक पहुंच सकते हो, बट ऐसा मैं बिल्कुल करने वाला नहीं हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले 60 डेज को यूज करके कैसे हर एक कैंडिडेट एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकता है, और इसकी गारंटी मैं लूंगा कि 60 डेज मेरे अकॉर्डिंग मैंने जिस तरह से बताया, जितना बताया, उनको अगर कैंडिडेट फॉलो कर लेता है तो उसका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। अब वो जादवपुर भी हो सकता है या लो से लो लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो सकता है। मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा कि जादवपुर ही हो जाएगा, बट इसकी गारंटी जरूर दूंगा कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं अगले 10 मिनट में, उसको अगर कैंडिडेट फॉलो कर लेता है तो वो फॉलो करके एक कैंडिडेट इजिली अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है। जो भी कैंडिडेट इसे फॉलो करेगा वो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में इजिली जा सकता है। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी या फिर क्या है वो रोड मैप या प्लान, चलो समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात, 60 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन 60 डेज में हम अनडायरेक्शनल वे में या यूनिडायरेक्शनल वे में पढ़ाई नहीं कर सकते। सिंगल डायरेक्शन, सिंगल स्ट्रैटेजी, सिंगल प्लान, सिंगल टाइम टेबल अगर हम कर पाए मेंटेन, तभी हमारा 60 डेज एक बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर कर रहा होगा। तो कैसे प्लान करें, क्या रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये समझने से पहले एक बार हम लोग WBJ के पैटर्न को गो थ्रू कर लेते हैं। WBJ में बेसिकली दो पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री, पेपर 2 मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड एक पेपर है 100 मार्क्स का, मैथ्स अकेले एक पेपर है 100 मार्क्स का, तो टोटल 200 का पेपर। 200 के पेपर में कोई वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होल्डर अगर 55 स्कोर कर लेता है तो उसका गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है, फिक्स। अगर तुम 45 या 55 के रेंज में स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना डेफिनेट तय है। तो हम टारगेट लेके चलेंगे कि 200 में मिनिमम 50 स्कोर करना है। वो कैसे स्कोर होगा, क्या रोड मैप्स रहेंगे, किन टीचर्स को फॉलो करना है, क्या पढ़ाई करनी है, ये सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में ही बताया जा रहा होगा, तो उसका टेंशन मत लो। टारगेट हमने बना लिया 200 में 50 तो एनी हाउ लाना है, और ये 50 हम अगले 60 डेज की पढ़ाई में लाएंगे। तो कैसे ये 50 मार्क्स को हम अचीव करेंगे, चलो इसे ब्रेक करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला बात, मैथ्स तुम्हारा अकेले का 100 मार्क्स का रहता है, मैथ्स अकेले 100 का रहता है, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50। सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स ट्रिकी, डिफिकल्ट और लेंदी, WBJ के पास्ट पेपर को एनालाइज करा जाए, ट्रिकी, लेंदी एंड डिफिकल्ट, तीनों मैथ्स के सेक्शन में तुमको दिख रहा होगा। तो इस सेक्शन में हम बहुत स्मार्टली निकल रहे होंगे। इस सेक्शन को हमें बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट या फिर सोचेंगे कि यार मैथ्स तो चलो, मैथ्स में मैं 50-60 ही टारगेट करूंगा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे WBJ के एग्जाम को खराब कर सकता है। मैथ्स में हम स्मार्टली विथ नो रिस्क के साथ प्रिपेयर करेंगे। तो मैथ्स का जो हमारा टारगेट रहेगा, ऐसा टारगेट जो एक बिलो एवरेज कैंडिडेट भी अचीव कर पाए, एक एवरेज कैंडिडेट भी इजिली अचीव कर पाए, और एक टॉप लेवल का कैंडिडेट या इंटेलिजेंट कैंडिडेट भी इजिली अचीव कर ले। तो मैथ्स में जो हम टारगेट लेके चलेंगे वो है 30 मार्क्स। आउट ऑफ 100 हमें 30 के अराउंड स्कोर करना है। ये रहा मैथ्स का टारगेट। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बहुत बच्चों को इजी लगती है, बट ओवरऑल अगर केमिस्ट्री को एनालाइज किया जाए, पेपर के पैटर्न को एनालाइज किया जाए, सिलेबस को एनालाइज किया जाए, तो यह सब कुछ एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि केमिस्ट्री में बिलो एवरेज कैंडिडेट भी 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो हम अभी के लिए केमिस्ट्री का टारगेट लेके चलेंगे 25, 30 मैथ्स में, 25 केमिस्ट्री में। अब आते हैं लास्ट सेक्शन जो है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में मैं 15 ही टारगेट करके चल रहा हूं, 15 या 20। तो कितने मार्क्स हुए, 30, 25, 20, कितना हो गया, 75 के अराउंड।
बट इसमें से अगर सब कुछ नेगेटिव ये सब कुछ हटा दिया जाए तो 50 मार्क्स हमारा इजिली बन जाएगा। तो स्टार्ट हमने टारगेट बनाया 30 मैथ्स में, 25 केमिस्ट्री में और 20 के अराउंड फिजिक्स में। यही हमारा टारगेट रहेगा और इसी टारगेट को हमें अगले 60 डेज की प्रिपरेशन से अचीव करना है। इस पे मैं नेगेटिव ये सब कुछ कट करके मैंने तुम्हें बताया कि 50 हम स्कोर करेंगे, बट अभी हमारा टारगेट दिख रहा है कि 75 के अराउंड हमें प्रोसीड करना है या 75 के अराउंड हमें स्कोर करना है इन 60 डेज। टारगेट तो चलो तुमने बना लिया, अब इस टारगेट को फुलफिल कैसे करेंगे 60 डेज में। तो डे 1 से लेके डे 20 तक यानी 20 दिनों के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हाई एंड मोस्ट रिपीटिंग चैप्टर्स को पढ़ेंगे। हाई वेटेज चैप्टर, साथ ही साथ रिपीटिंग चैप्टर्स या रिपीटेड सवाल जिस चैप्टर से आते हैं उन्हीं चैप्टर को हमें फर्स्ट 20 डेज में करना है। डे 1 से डे 20 तक हम उन्हीं चैप्टर को करेंगे। वह कौन से चैप्टर है, फिजिक्स में वो कौन से चैप्टर है, केमिस्ट्री में वो कौन से चैप्टर है, मैथ्स में वो कौन से चैप्टर है, उसकी लिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तुम्हें कहीं और नहीं जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर का लिस्ट सेक्शन वाइज बटा हुआ है। सेक्शन वाइज वहां पे मेंशन है कि मैथ्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है। ये हम अगले 20 डेज के लिए कर रहे होंगे। अब इन 20 दिनों में हो सकता है 10 या 15 चैप्टर करना हो या फिर 12 चैप्टर करना हो, बट करना कहां से है? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि करें कहां से चैप्टर को करें कि हम सवालों को इजिली बना पाए। तो मैं जो तुम्हें रिकमेंड करूंगा, जो मेरी समझ है, जितना मैंने पेपर को समझा है, मैंने उस टीचर के लेक्चर को देखकर समझा है, उस टीचर के लेक्चर तुम्हें डिफिनेट हेल्प करा रहे होंगे इस चैप्टर को कवर करने में। तो केमिस्ट्री के लिए साक्षी मैम को तुम फॉलो करोगे, केमिस्ट्री साक्षी मैम, मैथ्स के लिए निशांत बोरा सर और फिजिक्स के लिए पीडब्ल्यू की मंजिल सीरीज फॉलो कर सकते हो या फिर एबीजे सर के वन शॉट को फॉलो कर सकते हो। इन्हीं 3 टीचर से तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पढ़ना है और ये सारे टीचर के तुम वन शॉट देखोगे। फुल लेक्चर, डिटेल लेक्चर देखने का हमारे पास अब टाइम रह नहीं गया और हम फुल और डिटेल लेक्चर देख नहीं सकते, और अगर देख भी ले तो हम WBJE के गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे डिटेल लेक्चर को देख के। तो 60 डेज ये 3 टीचर को हमें देना है और पहला 20 दिन केवल हम लेक्चर कंज्यूम करेंगे, डेली बेसिस पे लेक्चर कंज्यूम करना है। उसका भी मैं ब्रेकआउट बताऊंगा कि फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है। तो बट फर्स्ट 20 डेज हमारा जाएगा लेक्चर कंज्यूम करने में। अगला 21 से 45 डेज, 21वां दिन से 45वां दिन तक हम क्या करेंगे? हर दिन 40 to 50 प्रॉब्लम, बट कोशिश करना कि वो 60 क्रॉस कर जाए, बट एवरेज लेके चलो कि 40 to 50 प्रॉब्लम डेली बेसिस पे तुम्हें करना है और उन चैप्टर्स के प्रॉब्लम करना जिनके तुमने लेक्चर्स देख रखे होंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, सेकंड रिवीजन। प्रॉब्लम प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीजें तुम्हें करनी है 21 से 45 डेज तक। रिवीजन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। 21वां दिन से 45वां दिन तक तुम रिवीजन और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। अब लास्ट का फेज 3, 46 to 60 डेज, 60वां दिन तक, 45 से 60 दिन तक यानी 15 दिन के अराउंड क्या करना है? इन 15 डेज में रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट, हर 2 दिनों में एक मॉक टेस्ट, एक दिन मॉक टेस्ट अगले दिन उसकी एनालिसिस, एक दिन मॉक टेस्ट अगले दिन उसकी एनालिसिस, और लास्ट के 5 दिनों में फॉर्मूला का रिवीजन और शॉर्ट नोट से रिवीजन। लास्ट के 5 डेज में फॉर्मूला रिवीजन और शॉर्ट नोट से रिवीजन। तो लास्ट का जो 15 दिन है वो 10 दिन मॉक टेस्ट में जाएगा और 5 डेज जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स के रिवीजन में। इस तरह से 60 डेज को डिवाइड करना है। फेज 1 लेक्चर के लिए, फेज 2 रिवीजन प्लस प्रॉब्लम प्रैक्टिस, फेज 3 मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन प्लस फॉर्मूला शीट। इस तरह से 60 डेज को हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे और अगर इस तरह से तुमने इन्वेस्ट कर लिया तो तुम्हारे हाई चांसेस है कि तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज को इजिली पा सकते हो। अब डेली क्या शेड्यूल रहने वाला या फिर डेली का क्या टाइम टेबल रहने वाला है? डेली ऑन एन एवरेज 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी है। वो 8 से 9 घंटे का डिवीजन कैसा रहेगा? मॉर्निंग 3 घंटे मैथ्स को देने हैं,
3 घंटा मैथ्स, देन दोपहर या आफ्टरनून में 2 घंटा फिजिक्स, और इवनिंग या रात के टाइम पे 2 घंटा तुम्हें देना है केमिस्ट्री को, और 1 घंटा रिवीजन। जो तुमने उस दिन में लेक्चर कंज्यूम करा होगा उसको रिवाइज करने में 1 घंटा देना, 1 या 2 घंटे दे सकते हो। तो डेली बेसिस पे 8 to 9 आवर्स की हम स्टडी करेंगे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। अगर हमें एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना है 2026 में, तो ये प्लान मोर देन इनफ है। ये 60 डेज का प्लान जिस भी कैंडिडेट ने फॉलो कर लिया वो डेफिनेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। और अगर नहीं जाएगा, वीडियो यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है, नहीं पहुंच पाए गवर्नमेंट कॉलेज, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना कि भैया आपने बताया तो था, प्लान तो आपने बता दिया, बट मैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पहुंच पाया। और इसकी श्योरिटी मैं देता हूं कि अगर तुमने इस प्लान को एज इट इज फॉलो कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है। तुम कितना ही डल स्टूडेंट हो, कितना ही वीक स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा डेफिनेट बन जाएगा 60 डेज की प्रिपरेशन से। तो टाइम वेस्ट नहीं, डायरेक्शन लेस पढ़ाई नहीं, स्ट्रेटजी का कंजम्पशन नहीं। अब श्योर शॉर्ट 60 डेज एक हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाओ। कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन वे में रह के हार्ड वर्क करो। 60 डेज के अंदर तुम एक ऐसे मुकाम में पहुंच जाओगे जहां से तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज इजिली अलॉट हो जाएगा। तो ये प्लान पे स्टिक करना, और कोई प्लान नहीं। इस प्लान के बाद कोई और प्लान नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई अलग से ड्रामा नहीं। ये 60 डेज का प्लान तुम्हें मोर देन इनफ है एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में लैंड कराने के लिए। इसे फॉलो करो। और अगर कोई तुम्हें हेल्प चाहिए, किसी भी टाइप की गाइडेंस, किसी भी टाइप की मेंटोरशिप, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने डाल रखा है, वहां पे जाओ और मुझ तक रीच आउट करो। मैं तुम्हें डेफिनेट हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारे WBJ 2026 की जर्नी में। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।